स्टूडेंट अज असी फिजिक्स का ऑप्टिक्स जो चैप्टर है उससे इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करांगे। सब तो पहला रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट तुसी पिछलियां क्लासां दे विच परिवर्तन ते अपवर्तन बारे पढ़िया ही है, ठीक है। रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट अपवर्तन कहते हैं, लाइट का अपवर्तन, ठीक है। रिफ्लैक्शन इज़ द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। क्या एक फिनोमिना है, क्या करना लाइट, क्या ये लाइट का जो पाथ है वो चेंज होता है एज इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब ये ट्रेवल करती है, चलती है एक मीडियम तो दूजे मीडियम विच, मीडियम की जिदा कि एयर तो कच दे विच चली, एयर तो ग्लास दे विच चली, है ना। एक तो दूसरा मीडियम चेंज हो गया, है ना। तो इससे जो पाथ है उस दे विच चेंज आता है, उसनों ही सी रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट कहते हाँ। इस डायग्राम के नाल आपां रिफ्लैक्शन नूं समझते हो। स्टूडेंट ये साडे को ग्लास है, ग्लास स्लैब है ना, ठीक है। तो साडे को एक रे आई है, ये रे इंसीडेंट रे आई है, तो एक एयर दे विच है, पहला मीडियम इहदा एयर है जिन्हों आपां रेयर मीडियम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब ये स्लैब दे विच इंटर करती है तो जो स्लैब है वो डेंसर मीडियम है, डेंसर है, संघना हुंदा है, ठीक है। तो जिहड़े एयर है, हवा है, वो रेयर मीडियम है, घट संघना है, ठीक है। जब तुसीं देखो इस रे नूं सीधा जाना चाहिए, ठीक है, ये सीधा नहीं जाती है, ये बेंड हो जाती है। क्यों बेंड हो जाती है? क्योंकि जिहड़ी स्लैब है, कच है, साडे कोल ग्लास है, वो डेंसर है, ठीक है। वो जो रे नूं है थोड़ा जिहा बेंड कर दिंदा है, ठीक है। इस तरह लाइट के पाथ दे विच क्या आ गई, चेंज आ गई, इसनूं ही असी रिफ्रैक्शन कहते हाँ। स्टूडेंट एन नॉर्मल है, तो नॉर्मल के नाल जो इंसीडेंट रे एंगल बनाती है उसनूं इंसीडेंट एंगल आई दे नाल डिनोट करते हैं। इसी तरह जो साडे कोल रिफ्लैक्शन रे है वो नॉर्मल के नाल जो एंगल बनाती है उसनूं आर दे नाल डिनोट किया जाता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन कहते हैं, ठीक है। रिफ्लैक्शन के लिए साडे कोल ला है, ला ऑफ रिफ्लैक्शन, वो आपां डिस्कस करते हाँ। फर्स्ट ला के अकॉर्डिंग the incident ray, the normal to the reflection surface at the point of incidence and the reflection ray all lie in the same plane। स्टूडेंट इहदे विच क्या क्या है कि जो साडे कोल इंसीडेंट रे हुंदी है, नॉर्मल हुंदा है ना, ते साडे कोल जो रिफ्लैक्शन रे है वो सारे एक ही सरफेस उत्ते लाई करते हैं। तुसीं देखो सारे इक्को सरफेस ते लाई करते हैं। ये साडा फर्स्ट जो है ला है। फर्स्ट ला के अकॉर्डिंग जो साडी इंसीडेंट रे है, नॉर्मल है, तो जो रिफ्लैक्शन रे है, ये तिने ही एक सरफेस उत्ते जो लाई करते हैं, सेम प्लेन उत्ते लाई करते हैं। सैकेंड ला दे विच क्या है, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर ए लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन इज़ द कॉन्सटेंट। जो साडे कोल सैकेंड ला ऑफ रिफ्रैक्शन है उसनूं स्नैल्स का ला भी कहते हैं। इस दे अकॉर्डिंग की होंदा है कि जो रेशो है किसदी, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर की जो रेशो है वो कॉन्सटेंट होंदी है। तो कॉन्सटेंट नूं असी म्यू दे नाल डिनोट करते हाँ, तो इसनूं की कहते हाँ, रिफ्लैक्टिव इंडैक्स, ठीक है। तो जो साडे कोल आई है वो इंसीडेंट एंगल है, तो आर एक रिफ्लैक्शन एंगल है। जो नैक्सट टॉपिक है वो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन का है। स्टूडेंट किसका है, रिफ्लैक्शन, ये तुसीं ध्यान रखना है। इसकी जो डेफिनेशन पढ़न तो पहला असी डायग्राम तो इसनूं चंगी तरह समझते हैं। स्टूडेंट साडे कोल ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ग्लास ले लेंदे हैं जिहदा रिफ्लैक्टिव जिहड़ा इंडैक्स है वो म्यू जी मतलब ग्लास का, ठीक है। तो बाहर साडे को रेयर मीडियम है, मान लो सपोज एयर का है म्यू ए, ठीक है। तो साडे को ओ सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, जहाँ रे जो रे नूं रिलीज़ करता है, ठीक है। इस सिचुएशन दे विच पूरी की पूरी लाइट बाहर जा रही है, ठीक है। तो अगलियां सिचुएशन दे विच कुछ लाइट बाहर जा रही है तो कुछ अंदर वापस भी आ रही है, ठीक है। तो ये साडे को जो रिफ्रैक्शन वाला सी पिछे पढ़िया है उस दे नाल रिलेटिव है। इसनूं जो नॉर्मल दे नाल एंगल बनता है इंसीडेंट एंगल, तो जो रिफ्रैक्शन रे बनाती नॉर्मल नाल वो साडे को आर जिहड़ा है रिफ्रैक्टेड एंगल हुंदा है।
इस सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ इंसीडेंट एंगल है ਉਸ ਦੇ ਲਈ जो रिफ्लैक्शन एंगल है वो 90 डिग्री आ जाता है। ठीक है, इस सिचुएशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ क्रिटिकल ਜਿਹੜਾ एंगल है वो ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, इस सिचुएशन तो बाद जब इंसीडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल तो भी ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ है तो पूरी ਦੀ पूरी रे ਜਿਹੜੀ है उसका इनसाइड अंदर वाली साइड रिफ्लैक्शन हो जाता है। इस ਨੂੰ ही टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन कहते हाँ। स्टूडेंट तुसीं देखिया है कि जब एक फिक्स एंगल क्रिटिकल एंगल है जिसनों आई सी दे नाल डिनोट करते हैं तो इंसीडेंट एंगल थोड़ा जिहा वधदा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हो जाता है। ठीक है, ये साडे कोल रिफ्लैक्शन का फिनोमेना सी। हुण आपां इसकी डेफिनेशन नूं पढ़ते हाँ तो चंगी तरह समझते हाँ। टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन जिसनों TIR इज़ द फिनोमेना ऑफ कंप्लीट रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम for the angle of incident greater than the critical angle of that medium। हाँ जी स्टूडेंट, जो साढ़े कोल टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन है उहदे विच क्या होंदा है कि कंप्लीट रिफ्लैक्शन हो जाता, लाइट बिल्कुल बैक आ जाती सेम मीडियम विच। देखो जिहड़ा मीडियम क्या सी साढ़े कोल ग्लास वाला मीडियम सी है ना, रे ग्लास वाले मीडियम चो ही गई तो ग्लास वाले मीडियम विच ही वापस आ गई है ना, नहीं चेंज होया कोई भी मीडियम। ठीक है, तो कद हुंदा है जब साढ़े कोल जिहड़ा इंसीडेंट एंगल है वो ग्रेटर हुंदा है क्रिटिकल एंगल तो, तद साढ़े कोल टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हुंदा है। स्टूडेंट इस टॉपिक विच डायग्राम बहुत इंपोर्टेंट है, डायग्राम दे नाल तुसी ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए TIR वास्ते टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन वास्ते? सब तो पहली कंडीशन है कि इंसीडेंट रे मस्ट बी इन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। जो रे है वो डेंसर मीडियम चों ही होनी चाहिए है। जो कोई इंसीडेंट रे जो साढ़े को इंसीडेंट रे सी वो कितों सी डेंसर मीडियम सो सी। तो सैकेंड है साढ़े कोल कि एंगल ऑफ इंसीडेंट इज़ इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ ए क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम इन द कॉन्टैक्ट। तो दूसरी कंडीशन जो इंसीडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल तो बड़ा होना चाहिए है। ये साढ़े कोल दो कंडीशनां हैं टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन लई। स्टूडेंट जो नैक्सट टॉपिक है वो फर्स्ट प्रिंसीपल फोकस है। स्टूडेंट ये की हुंदा है उसनों आपां डायग्राम तो सब तो पहला समझते हैं। स्टूडेंट ये साडे कोल कन्वैक्स जो है लेंस है तो एक कनकेव लेंस है। ठीक है, तो ये साडे कोल एक प्रिंसीपल एक्सिस है जो सेंटर विचों पास होंदी है। तो जो साडे कोल फर्स्ट प्रिंसीपल फोकस हुंदा है वो इस उत्ते एक पॉइंट हुंदा है जिस उत्ते ऑब्जैक्ट रखने तो बाद इसकी इमेज जो है वो इनफिनिटी ते बनती है। ठीक है, जो रे है ये आपस में नहीं मिल रही, इसका मतलब की है जो इमेज है वो इनफिनिटी ते बनती है। ये साडे कोल फर्स्ट जिहड़ा प्रिंसीपल फोकस है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट प्रिंसीपल फोकस इज़ द पॉइंट ऑन प्रिंसीपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट विच इफ एन ऑब्जैक्ट इज़ प्लेस द इमेज वुड बी फॉर्म एट इनफिनिटी। आपां ऑब्जैक्ट कित्थे रखनी है F ते F1 थे तो इमेज साडे कोल कित्थे बनी है इनफिनिटी उत्ते। सैकेंड प्रिंसीपल फोकस इस तो उल्ट है। ये साडे कोल की है कि ये साडे कोल कन्वैक्स लेंस है जिस दे विच की है कि जो साडे कोल F2 पॉइंट है जिथे इमेज बनी है। ठीक है, इमेज बनी है F2 पॉइंट साडे कोल प्रिंसीपल एक्सिस उत्ते है, पर असी ऑब्जैक्ट कित्थे है, ऑब्जैक्ट इनफिनिटी उत्ते है। ऑब्जैक्ट इनफिनिटी उत्ते है इस केस दे विच। तो जो इमेज बनती है वो F2 ते बनती है। F2 सैकेंड प्रिंसीपल फोकस है तो यह इस तरह सैकेंड प्रिंसीपल फोकस तो बिल्कुल ओपोजिट है। नैक्सट टॉपिक है वो लीनियर मैग्नीफिकेशन है। लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। की होंदी है लीनियर मैग्नीफिकेशन? ये क्या है कि रेशियो है किसी जो साडा साइज ऑफ इमेज बनया है टू साइज ऑफ ऑब्जैक्ट, इसनों M दे नाल डिनोट किया जाता है। ठीक, तुसी यही दा फार्मूला याद करना है, बाकी आपां डायग्राम दे नाल तुहानूं समझा देवांगे। तो एक फार्मूला तुसी ये भी याद करना है, न्यूमेरिकल दे विच यूज हुंदा है M इज़ इक्वल टू I/O इज़ इक्वल टू V/U। ठीक है, ये न्यूमेरिकल दे विच यूज होना है तो जब आपां डायग्राम करांगे तो उस दे विच इहनूं चंगी तरह समझांगे। ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन की होया
कि रेशो है किसी जो साडे कोल साइज़ इमेज बनी है उहदा साइज़ ते जो साडे कोल ऑब्जेक्ट दा साइज़ है। ठीक है। दूसरा साडे कोल जो टॉपिक है वो पावर ऑफ लेंस है। पावर ऑफ लेंस इज इट इज़ एबिलिटी टू वेंड ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। क्या है? लेंस की जो पावर है वो इसकी एक एबिलिटी है, एक समर्था है रे नू वेंड करन दी जो इस उत्ते फॉल करती है। एंड इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ इट इज़ फोकल लेंथ। तो हमेशा ही ये अपनी जो इसकी लेंस की फोकल लेंथ होंदी है उसका रेसिप्रोकल होंदा है, उल्टा होंदा है। रेसिप्रोकल का मतलब कि जे फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है इसकी लेंस की तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो पावर है, पावर ऑफ लेंस है वो घट होगी। तो दूसरा जे फोकल ऑफ लेंथ घट है, फोकल ऑफ लेंथ घट है तो इसका मतलब जो इसकी पावर ऑफ लेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वैन एफ इज़ इन मीटर, जब ਆਪਾਂ जो एफ है वैन एफ इज़ इन मीटर जो फोकल लेंथ ਆਪਾਂ मीटर में मेयर करते हैं, पावर इज़ मेजर इन डायप्टर। जो पावर है वो काहदे विच मेयर की जाती है, डायप्टर दे विच, जिन्हों डी दे नाल डिनोट करते हैं। ये पावर ऑफ लेंस का यूनिट है। ठीक है। तो आप इसनों डिनोट करते हैं पावर इज़ इक्वल टू 1/f, मतलब ये जो फोकल लेंथ है उससे रेसिप्रोकल होंदी है। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। नैक्सट साडा टॉपिक जो है डिस्पर्जन है वाइट लाइट का थ्रू प्रिज्म। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ए रे ऑफ वाइट लाइट इनटू इट इज़ कंस्टिट्यूएंट कलर वेवलेंथ इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन। आप सुनिया है कि सतरंगी पिंग बनती होंगी है ना, देखा है आप कि ये जो वाइट लाइट है वो 7 रंगों के विच टुट जाती है, 7 कलर के विच टुट जाती है। कलर च आप वेवलेंथ कह सकते हैं तो उसनों असी डिस्पर्जन कहते हैं। एंड द बैंड ऑफ कलर फ्रॉम वायलट टू रैड इज़ कॉल्ड स्पैक्ट्रम। तो जो 7 जो कलर है उन्होंने आप स्पैक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है। आप डायग्राम डिस्कस करते हैं कि साडे कोल ये प्रिज्म है जो ग्लास का है, कांच का है, इसका जो मीडियम है वो डेंस है। ठीक है। इस साइड साडे कोल एयर है, एयर रेयर मीडियम है। जब वाइट लाइट कोई भी लाइट है प्रिज्म उत्ते पैंदी है तो ये जो है इसका की हो जाता है, रिफ्लैक्शन हो जाता है। पर की है जो साडे कोल जो 7 कलर वाली रे आई है क्यों आई है, क्योंकि हर जो रे है उसका जो रिफ्लैक्शन एंगल है वो अलग है। देखो इंसीडेंट एंगल है आई है ना, वो तो सेम है, पर जो रिफ्रैक्शन एंगल बनता है नॉर्मल दे नाल, देखो जो सब तो पहला वायलट ने बनाया एंगल वो छोटा है, जो रैड बनाती है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। क्योंकि इन्हां दा रिफ्रैक्शन एंगल है जो अलग अलग है, जिस करके ये 7 रेज दे विच 7 वेवलेंथ दे विच जो कलर 7 कलर आते हैं उस दे विच स्प्लिट हो जाती है। स्टूडेंट कोज ऑफ डिस्पर्जन यही है कि जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो अलग अलग है। आप इसका जो म्यू है वो भी आप फाइंड कर लेंगे हाँ। जिस तरह वायलट के लिए, वायलट वास्ते आप जो म्यू करना है, रिफ्रैक्शन कॉन्सटेंट करना, वो की होगा साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब इंसीडेंट एंगल साइन का ते रिफ्रैक्शन एंगल। तो जे आप रैड कलर वास्ते म्यू करना है उस वास्ते भी क्या होगा, रेशो साइन आई दी अपॉन साइन आर। देखो दोनों के विच की है, जो साइन आई है वो तो सेम है क्योंकि इंसीडेंट एंगल सेम है। तो फर्क कितने पिया है दोनों के विच, रिफ्रैक्शन एंगल के विच, एक विच साइन जिहड़ा है आर वी है तो एक विच साइन आर आर है। ठीक है। थोनों क्योंकि पहला भी दस सकी हाँ कि जो रिफ्रैक्शन एंगल है वायलट का, वायलट कलर वास्ते थोड़ा है। ठीक है। तो जो रैड कलर वास्ते रिफ्रैक्शन एंगल है वो ज़्यादा है। ठीक है। इसी करके तुसी देखो जो इत्थे लिखा होया है कि जो आर है रैड वास्ते वो ज़्यादा बड़ा है तो जो वायलट का वास्ते आर है वो छोटा है। ठीक है। इस करके जो आप इन्हों डिवाइड करने तो बाद साडे कोल जिहड़ा म्यू है वायलट कलर का है ना वो ज़्यादा बड़ा होगा नालों किसका जो म्यू है रैड कलर वाला। इस करके क्योंकि दोनों का जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है रिफ्रैक्शन, जिस करके जिहड़ी है साडे कोल डिस्पर्जन होंदा है, जो लाइट है वो स्प्लिट कर जाती है। स्टूडेंट इस तरह असी डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का पढ़ लिया है, जो प्रिज्म के विचों लाइट पास करती है तो 7 कलर में स्प्लिट कर जाती है। इंपोर्टेंट टॉपिक सी, मैनू आस है कि तुहानूं समझ आ चुका होगा।